जी अस्सलाम वालेकुम। महमूद सईद, आज हमारी कुछ नसीबी है कि मौसम भी बड़ा अच्छा है और हमारे पास एक बड़े प्यारे मेहमान पाकिस्तान से यहाँ पे विजिटर आए हैं बिजनेस टूर पे। तो चूँकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हर वक्त पाकिस्तान की टेंशन में रहते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं वो आप अक्सर हमें बताएं और हमें कोई उम्मीद दिलाएं। हम हर वक्त जो परेशानियों में रहते हैं, फिक्रों में रहते हैं और आपस में मुबाहिसा करते रहते हैं। हम किसी और नज़र से देखते हैं, आप बताएं आप किस नज़र से देखते हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि पाकिस्तान के हालात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई, आपने हमें दावत दी, हम यहाँ पे आए और हमें आपसे मुलाकात करने का और कोकर साहब से, भट्टी साहब से माशाल्लाह बहुत प्यार मिला। अब बात रही जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को, मैं जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर हैं, चाहे वो यूरोप में हैं, वो अमेरिका में हैं, वो कनाडा में हैं, वो गल्फ स्टेट्स में हैं, कहीं पे भी हैं, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और उनके रिज़्क़ हलाल में इजाफा करे, क्योंकि ये वो एसेट है पाकिस्तान का कि जो हर साल एटलीस्ट कुछ नहीं है तो तकरीबन 30-32 बिलियन रुपये अपना जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान में बेचते हैं। इट्स अ ह्यूज रेमिटेंस। अब इसमें एक छोटी सी मैं बात ऐड कर दूं, उसमें कोई कबात नहीं होगी कि हम IMF के लिए, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आती है ना, वो जब भी देखो IMF के पीछे भाग रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवरसीज पाकिस्तानियों को थोड़ा सा उसमें इग्नोर किया जाता है। हम 2 बिलियन या 1 बिलियन या 1.5 बिलियन के लिए IMF के आगे मत्था रगड़ रहे होते हैं कि हमें ये दे दें, लेकिन जहां पे जो सालाना 28 बिलियन से 30-32 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान में लेके आते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी है। और दूसरा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि मैं खुद एक OEP हूँ और डायरेक्टली कनेक्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज जो है उसके साथ हमारा है मामला। तो हमें गाहे बगाहे डे जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो सबसे बड़े इश्यूज होते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के, जिसके लिए पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म भी है, उस पर भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा। अब महमूद भाई, होता बेसिकली क्या है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है यहाँ पे उनके मसाइल जो बेसिकली पाकिस्तान में किसी की प्रॉपर्टी है, किसी के कोई फैमिलीज मैटर हैं, कुछ भी है, वो बेचारे उसको उतना टाइम नहीं दे सकते। वहां पे उनके साथ बड़े मामला जो है इस तरह के होते हैं। उसका बाकायदा एक OPF अदारा है हमारा, मिनिस्ट्री है, और उसके बाद जो है एक सिटीजन पोर्टल है जहाँ पे कंप्लेन और वो सारी चीजें वहां पे हो जाती हैं और उनका फैसला भी विद इन पहले 3 मंथ था, अभी उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है। तो अब जो है वो मतलब समझ लो कि 60 डेज मिनिमम, मतलब उससे भी कम शायद हो सकता है, 50 मैक्सिमम 60 डेज के अंदर उसका उन्होंने फैसला करके देना और उनके मसले को हल करके देना। अब यहाँ पे यह है कि आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी आपके सर्कल में हैं, जो आपको जानते हैं, जो कोकर साहब को जानते हैं, जो भट्टी साहब को जानते हैं, अगर कोई भी बंदा है ऐसा जो भी है, किसी का कोई मसला है, तो वो आपसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जितना हो सकता है वो हम जितनी जल्दी हो सकता है इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और उनकी हर तरह से हर प्लेटफॉर्म की उसकी मदद भी करेंगे, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं, प्लीज एक तो ये चीज है कि जो हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि इनको जब वहां पे जाते हैं ना, वहां पे एक माफिया मिल जाती है, वो मैं तेरा कम करा देना, वो यार मैं करवा देना आज, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके पास पैसे हैं। अब वो पैसे बटोरने के चक्कर में उस बंदे को एक्चुअली वो खज्जल कर दिया जाता है, घुमा के ये यहाँ पे ये वहां पे, हालांकि उसके अंदर से निकलता कुछ नहीं। तो खुदारा आपका कोई भी काम है, आपने जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है, जो भी आपका रिलेटेड अदारा है, आपने उस अदारे से रजू करनी है, ठीक है। और अगर आपने कोई लॉयर भी करना है तो वो ऑथेंटिक लॉयर वो हो जो उस काम का है, क्योंकि वहां पे आपको पता कोई क्रिमिनल है, कोई दूसरा है, वहां पे बहुत सारी कैटेगरीज है। तो आपने ये चीजों का ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये है कि अब जो जैसे कि जॉब्स के बहुत सारे इशू हैं, लोगों के ओवरसीज जो अब मजे की एक मैं बात बताऊं, एक छोटा सा मसला है जिसके ऊपर आपको शायद अभी तक आपको भी ना पता हो। मैंने इसके ऊपर काफी सारी पहले भी की है, लोगों को बताया है मुख्तलिफ कंट्रीज में। एक हमारे पासपोर्ट प्रोटेक्टर होता है, आपको पता होगा जब बंदे का वीजा लगता है, वो ट्रैवल करता है, तो वो वहां से प्रोटेक्टर ऑफिस जो है ना, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो हमारी है, वो एक प्रोटेक्टर करती है, 9,200 रुपया उसकी फीस होती है। उस प्रोटेक्टर का काम क्या है, उसमें 2 अदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उसका प्रोटेक्टर ऑफिस और OPF। इन केस खुदा ना करे विद इन 5 ईयर्स, जिस दिन से वो प्रोटेक्टर लगा है उसके 5 साल तक वो वैलिड होता है। उसके अंदर किसी बंदे का कोई यहाँ पे मिस ऐप हो जाता है, वो बेसिकली उनकी इंश्योरेंस है। यहाँ तक होता है कि उस बंदे की खुदा ना करे, अल्लाह माफ करे, देखे सबको अपनी जुबान में रखे, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ तक का मामला हमारा अदारा OPF ने जो है वो उसको हैंडल करना होता है और वो वहां से डेड बॉडी भी लेके जाना उनकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे हमारे मैंने देखा है खासकर गल्फ स्टेट्स में जितने भी हैं, लोग बेचारे पैसे इकट्ठे कर करके वो बॉडियां पाकिस्तान में लेके जाने का सिलसिला चल रहा होता है। उसके बाद जो है, और दूसरा जो प्रोटेक्टर ऑफिस है उसने 10 लाख रुपया 1 मिलियन
की इंश्योरेंस जो होती है वो हमारे जो प्रोटेक्टर ऑफिस जहां से जिस ऑफिस से हुआ है उसने वो 10 लाख रुपया उस बंदे को पे करना होता है, उसकी फैमिली को। जो भी उसका गार्डियन जिस वक्त फॉर्म फिल होता है, जो भी उसका नाम रखता है, बाप का, भाई का, बीवी का, बच्चे का, जो भी, उसको वो 10 लाख रुपया देना होता है। और अगर बाडी आप खुद लेके जाते हो तो 4.5 लाख रुपया जो है वो मुआवजा उसका होता है, वो देना होता है OPF जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, ठीक है। और उसके अलावा उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बेसिकली वो तो डिटेल में जब आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इन चीजों का जो है वो पता नहीं होता हमारे दोस्तों को, हमारे भाई जितने भी ओवरसीज रह रहे हैं। तो आप कभी भी आपको कोई मैटर है तो उसको लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर जाके पहले देखें, फिर आगे को कदम उठाएं। खुदारा जितने ये एजेंट्स टाइप लोग हैं या दूसरे झूठ मूठ के जो वकील जो खुद अपना बेंच जो है ना वो संगल मार के उन्हें टली ना बनया होता है तो कुर्सी शामी चुकी ना जाए। हाँ जी, तो ये जो रमजान चीज़ है, साहब थे, राय तो रमजान साहब ने हाँ। बड़ी मुफीद मालूमात दी है और ये बड़ी खुशहाल बात है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अगर आपको इनके कॉन्टैक्ट की नंबर की जरूरत पड़ेगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, तो फिर इंशाल्लाह बाकी अगले प्रोग्राम। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको एक मैं और परमिशन दे दूं जो सबसे जरूरी है, वो ये है आपकी जहां पे भी है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर एक ओवरसीज का खास बंदा बैठा होता है, ओवरसीज मिनिस्ट्री का, जिसको SW कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उसने ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके जो मैटर्स होते हैं उनको देखना होता है, ठीक है। आपका कोई मसला होता है, आप डायरेक्ट उस बंदे के साथ रब्ता करें।